प्रभु ही देखी सब निपहिए हारे, जनुरा केश उदय भय तारे। हसी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोड़ब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजे भव धनुष विशाला, मेली ही सिए राम उड़माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ होगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोड़े हु धनुष ब्याह अवगाहा, बिनु तोड़े को कुंवरी ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही जानकी को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौ किन होऊ, सिय हित समरजी तब हम सोऊ। यह सुनी अवर बहीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिए ब्याह बिराम राम, गर्भ दूरी करी निपन के। जीति को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रन में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मद मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवान दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़ कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे
वहीं जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसर सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली, अर्थात वे जगत के स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की शक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को हास्यास्पद बनाना है। सिए बड़निय तेई उपमा देई, कुकवि कहाई अजसि को लेई। जौ पट तरिय तीय समसिया, जगयसि जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति को मोल लेना है। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। गिरा मुखर तने अर्ध भवानी, रति अति दुखिते तनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमा सम किमि वै देही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटवेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथनी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो
परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। तो एहि विधि उपजय लक्ष्य जबा, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सीए समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसी सुरन दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगारे बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीए चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़ा, देखी सिए सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तना, रघुबीर ही उड़यानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप यरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधिसन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेग जनक गरुआई, मति हमारी यस देहि सुहाई, बिनु विचार पन तजि नर नाहू, सिए राम कर करे विबाहू।